Hello everyone, I hope you all are doing great. तो वेलकम बैक टू अनदर डिस्कशन। मैंने आपको बोला था कि हम पार्ट 3, 4 और 5 के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं डिस्कशन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल। तो इसमें हमें एक अननोन एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें एक्सटीरियर एंगल दे रखा है x, वो हमें फाइंड करना है। अब इंटीरियर अपोजिट एंगल्स में दो हैं, 65 और 45। तो इसको हम या तो डायरेक्टली कर सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दें, या फिर दो इंटीरियर एंगल्स हमें दे रखे हैं तो हम थर्ड इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। और जो थर्ड इंटीरियर एंगल होगा उस वो एक्स के साथ लीनियर पेयर बना रहा है, तो उस तरीके से भी हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये दो मेथड हैं, आपको जो सूटेबल लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड भी सेम है, थर्ड भी सेम है, तो इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट है, अब इसमें हमें इंटरनल एंगल निकालना है, हमें एक्सटर्नल एंगल दे रखा है। तो इसमें भी हम या तो डायरेक्टली एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो 70 + x = एक्सटीरियर एंगल 100, या तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। और या तो फिर एक इंटरनल एंगल निकाल सकते हैं हम लीनियर पेयर से, 100 डिग्री के साथ इंटीरियर एंगल 80 डिग्री का बनेगा। तो उससे हमारा सेकंड इंटीरियर एंगल आ जाएगा। फर्स्ट हमें दे रखा है, और थर्ड इंटीरियर एंगल हम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। तो इसमें भी दो तरीके से कर सकते हैं, जो आपको सूटेबल लगे आप वो यूज़ करें। फिफ्थ पार्ट भी सेम है, और सिक्स पार्ट भी डायरेक्ट है। इसमें आप एंगल सम प्रॉपर्टी को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इसमें हो जाएगा 2x + x + 90 = 180 डिग्री। तो उससे आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए आपको मैं रिटन सॉल्यूशन दे देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा रिटन तरीके से हम देख लेते हैं। तो इसमें हमें एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, और उसमें एक मीडियन बना रखा है M, ठीक है। तो इसमें दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है वो, एक ABM है और एक ACM है। तो पहले हम ABM में देखते हैं। इसमें हमें मैंने जो आपको प्रॉपर्टी बताई थी ट्रायंगल की, कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ट्रायंगल ABM में क्या है, AB + BM इज़ ग्रेटर देन AM। उस ट्रायंगल की दो साइड्स हैं वो। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और ट्रायंगल ACM में सिमिलरली हम यही चीज़ करेंगे, AC + CM ग्रेटर देन AM। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों इक्वेशंस में AM से दोनों वैल्यूज़ जो आ रही हैं वो बड़ी हैं, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो सम आएगा वो ट्वाइस ऑफ AM से बड़ा आएगा, है ना। तो ऐड करके क्या आएगा, AB + BM + AC + CM इज़ ग्रेटर देन AM + AM, ठीक है। तो AB + BC + CA इज़ ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AM। तो सिंपली हमने कुछ नहीं किया, हमने दो ट्रायंगल्स में अलग अलग प्रॉपर्टी लगाई, और उसको हम उन दो ट्रायंगल्स को फिर हमने ऐड कर दिया, उससे जो इक्वेशंस बन रही थी हमारी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में x की वैल्यू तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। दो एंगल्स इंटीरियर एंगल दे रखे हैं, और थर्ड इंटीरियर एंगल यानी कि y जो है वो हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी से निकल जाएगा। y + 50 + 60 = 180। इससे हमारा y आ जाएगा, और फिर x + y जो है 180 डिग्री का होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमारी y की वैल्यू डायरेक्टली निकल जाएगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, 90 डिग्री हो जाएगा y। अब एक एंगल आ गया और बाकी दो जो हैं वो x हैं, तो उन दोनों का सम यानी कि 2x हो जाएगा, और 2x + y यानी कि 90। तो 2x + 90 = 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी इसमें लगेगी, उससे हमारा x और y दोनों आ गए।
अब इसका जो थर्ड पार्ट है इसको थोड़ा हम देख लेते हैं कि कैसे हो रहा है। मेरे को लगा कि इसको थोड़ा रिटर्न में समझाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमें दे रखा है एक्स और वाई निकालना है। अब इसमें हमें कोई एंगल नहीं दे रखा, तो इसमें जो गिवन एंगल्स नहीं है उसको मैंने 1 और 2 मार्क कर दिया। अब इसमें आप एक इस वाली साइड देखिए, यहाँ पे जो है y और x जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। तो x इक्वल्स टू y हो गया। अब 1 और 2 मैंने मार्क करे हैं। 1 भी x के वर्टिकली अपोजिट है और 2 भी x के वर्टिकली अपोजिट है। तो 1 इक्वल्स टू x और 2 भी इक्वल्स टू x, यानी एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल x, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल y इक्वल्स टू 180, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी। एंगल 1 जो है x के इक्वल था और x जो है वो y के इक्वल था, तो एंगल 1 भी y के इक्वल हो गया। सिमिलरली एंगल 2 भी y के इक्वल हो गया, क्योंकि y जो है वो x के इक्वल था और x एंगल 2 के इक्वल। ठीक है, तो y प्लस y 180, हमने 1 और 2 को y से रिप्लेस कर दिया। 3y इक्वल्स टू 180, तो y हमारा आ जाएगा 60 डिग्री, और y 60 है तो x भी 60 होगा, क्योंकि वो दोनों वर्टिकली अपोजिट थे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम आते हैं, फोर्थ पार्ट। इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा हमारा x, तो उससे x की वैल्यू आ जाएगी, और एक इंटीरियर एंगल और दे रखा है 30 डिग्री, तो x और 30 डिग्री, x हमारा आ जाएगा 30 डिग्री हमें दे रखा है, तो तीसरा इंटरनल एंगल भी हम इंटीरियर एंगल निकाल लेंगे एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से। फोर्थ क्वेश्चन आपको नहीं करना, क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन में मेरे को लग रहा है कि इसमें कुछ मिसिंग है, और जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो फोर्थ क्वेश्चन को एरर करके आप एरर मार्क कर लें, इसको छोड़ दें। फिफ्थ और सिक्स्थ ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है, बट फिफ्थ थोड़ा डायरेक्ट है, तो मैं इसलिए आपको सिक्स्थ वाला समझा रहा हूँ। फिफ्थ में ज़्यादा मुश्किल नहीं है, डायरेक्टली पाइथागोरस लग जाएगी। मैं सिक्स्थ बता रहा हूँ, सिक्स्थ समझ आ गया तो फिफ्थ भी समझ आ ही जाएगा। तो सिक्स्थ में हमें एक रोम्बस दे रखा है जिसके दो डायगनल्स हैं 30 और 16 सेंटीमीटर, है ना। अब रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है कि डायगनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ये प्रॉपर्टी अभी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है क्वाड्रिलेटरल्स, तो उसमें हम देखेंगे। तो ये हो गया। अब राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं रोम्बस के डायगनल्स, तो इसका सेंटर पॉइंट हो गया O, मैंने O मार्क कर दिया। तो अब इसमें हम मेरे को रोम्बस का पेरीमीटर निकालने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ एक साइड चाहिए, क्योंकि रोम्बस का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड्स, जो स्क्वायर सेम है स्क्वायर। तो अगर एक साइड आ गई तो हम पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो मैंने इसमें ट्रायंगल लिया AOB। अब AO जो है वो OC के इक्वल है, क्योंकि डायगनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं। तो AO इक्वल्स टू OC, दो इक्वल पार्ट्स हो गए। तो AC था 30 सेंटीमीटर, तो AO हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। सिमिलरली OB हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि BD जो था वो 16 सेंटीमीटर का था डायगनल। अब AOB में हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, AO कितना था? 15 सेंटीमीटर, तो 15 का स्क्वायर हो गया 225, और OB का स्क्वायर हो गया 64, OB 8 था। तो इन दोनों को ऐड करने पे 289 आया, और 289 किसका स्क्वायर है? 17 का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है? AB। तो AB का स्क्वायर इक्वल्स टू 17 का स्क्वायर। तो AB कितना हो गया? 17 सेंटीमीटर। तो हमारी एक साइड आ गई। अब इससे हम पेरीमीटर निकाल लेंगे। पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू साइड। तो नेक्स्ट हम आते हैं लाइन्स एंड एंगल्स के क्वेश्चन पे। फर्स्ट है फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, 45 डिग्री है। फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, तो हो जाएगा 90 डिग्री।
इन द एडजॉइनिंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, तो एंगल 1 जो है एडजेसेंट है एंगल 2 के। सॉरी। तो इसकी आप प्रॉपर्टी एडजेसेंट एंगल्स की याद कीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि ये दोनों एडजेसेंट हैं। एंगल AOC इज एडजेसेंट टू एंगल AOE, AOC और AOE, तो ये भी एडजेसेंट एंगल्स हैं। डू एंगल COE एंड एंगल EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर, तो एंगल COE एंड एंगल EOD, तो ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एंगल जो COE है वो एंगल 2 है और एंगल EOD जो है वो एंगल 3 और +4 का एडिशन है, और 3 और 4 का एडिशन है, और CD एक लाइन है, तो इस लाइन पे तीनों एंगल्स आ रहे हैं, या फिर जो गिवन दो एंगल्स है वो आ रहे हैं, तो इसीलिए हो जाएगा हमारा लीनियर पेयर। एंगल BOD और एंगल DOA सप्लीमेंट्री हैं, चेक करते हैं। BOD क्या है, एंगल 4, और एंगल DOA है एंगल 5, तो ये भी सप्लीमेंट्री एंगल हैं, क्योंकि AB पे जो एंगल्स हैं एंगल 4 और 5 वो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो इसीलिए ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री हो गए। एंगल 1 इज वर्टिकल अपोजिट टू एंगल 4, यस इट इज़ वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5, तो एंगल 5 क्या है, AOD, और AOD के वर्टिकली अपोजिट जो एंगल बन रहा है वो है COB, और COB क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो एंगल 5 के वर्टिकली अपोजिट है एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इसमें डायरेक्ट ही करना है। E हम निकाल लेंगे लीनियर पेयर से, 125 प्लस E इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। फिर E आ जाएगा तो E से हम F निकाल लेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और D जो है कॉरेस्पॉन्डिंग है 125 के, तो D भी 125 आ जाएगा। फिर D से हम A निकाल सकते हैं लीनियर पेयर, और D से C भी निकाल सकते हैं लीनियर पेयर पे, और D के वर्टिकल अपोजिट एंगल है B, तो उससे B भी निकल जाएगा। तो ये सारे एंगल्स हम ऐसे ही निकाल लेंगे, सिंपल है। नेक्स्ट भी सिंपल सा क्वेश्चन है, X निकालना है हमें। इसमें हमें 110 डिग्री का एक एंगल दे रखा है, तो इसके साथ इसके जो साइड में एंगल बन रहा है एडजेसेंट एंगल, वो लीनियर पेयर बना रहा है, तो वो एंगल हम निकाल लेंगे, और फिर वो जो एंगल है वो एंगल X का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो इसलिए उससे हम या तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, या हम 110 के वर्टिकल अपोजिट एंगल जो है उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। तो X के साथ जो एडजेसेंट एंगल है सप्लीमेंट ट्रांसवर्सल पे, वो 110 का वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो उससे भी हम निकाल सकते हैं। जो आपको प्रॉपर्टी सही लगे आप या कन्वीनियंट लगे वो यूज़ कीजिए। सेकेंड पार्ट में X जो हो जाएगा 100 डिग्री का हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट हम आते हैं कॉन्ग्रुएंसी क्वेश्चंस पे। तो इफ़ ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FED अंडर द कॉरेस्पॉन्डेंस ABC to FED, write all the corresponding parts of corresponding congruent part of the triangle। तो इसमें सिंपल है, A जो है वो F को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, तो एंगल A जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल F के। B है एंगल E को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, तो एंगल B हो जाएगा इक्वल्स टू एंगल E, और एंगल C हो जाएगा इक्वल्स टू एंगल D। AB इज इक्वल्स टू FE, BC इक्वल्स टू ED, और AC इक्वल्स टू FD। अब हमें ये तो पता लगे कि ABC FED को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। अब इसको मैं अगर ये पूछूं आपसे कि DEF किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, तो DEF क्या है, जब FED को भी मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, तो DEF किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा, ABC के रिवर्स ऑर्डर को, तो वो क्या हो जाएगा, CBA। तो DEF कॉरेस्पॉन्ड करेगा CBA के, इसमें कोई कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट बदलेगा नहीं, बस हमने उसको दूसरे तरीके से लिख दिया। सेकेंड क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 30
B 40 and C 110 degree. In triangle PQR, P equals to 30, Q equals to 40 and R equals to 110. अब एक स्टूडेंट बोल रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय ए कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन. इज ही जस्टिफाइड, वाई और वाई नॉट? तो ए कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन इसीलिए नहीं होता क्योंकि सिर्फ एंगल्स के बेसिस पे जो है हम एंगल की शेप को डिटरमाइन कर सकते हैं, उसके एंगल के साइज़ को डिटरमाइन नहीं कर सकते. तो इसमें एंगल इक्वल्स हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी शेप भी या उसका जो साइज़ है वो इक्वल होगा. इसका एक बेसिक एग्जांपल आप वो देख सकते हैं कि दो इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लीजिए. दोनों एक 3 सेंटीमीटर का और एक 6 सेंटीमीटर का. दोनों सेम ट्रायंगल हैं बट दोनों में जो एंगल्स हैं वो 60 डिग्री के हैं, बट जो उनकी साइड जो हैं वो डिफरेंट हैं. तो इवन दो उनके तीनों एंगल्स इक्वल हैं, वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे क्योंकि उनकी जो साइड्स हैं वो इक्वल नहीं हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स. तो इसीलिए हम बोलेंगे कि एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल दे डू नॉट मेक द साइज ऑफ द ट्रायंगल डिसाइड द. एक ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं सिर्फ एंगल्स के बेसिस पे जो है उस ट्रायंगल का साइज़ डिटरमाइन नहीं होता. उसके लिए हमें साइड लेंथ ऑफ साइड भी चाहिए. नेक्स्ट है एक्सप्लेन करना है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफ ई डी. तो इसमें हमें एक साइड दे रखी है बी सी विच इज़ इक्वल टू ई डी. तो बी अब हम अगर हमें इसमें ए एस ए लगाना है तो उसके लिए हमें बी सी पे जो एंगल बन रहे हैं दोनों वो चाहिए होंगे. एंगल बी तो हमें दे रखे हैं दोनों 90 डिग्री के हैं, बी और एंगल ई. बट एंगल सी और एंगल डी हमें नहीं पता कि इक्वल हैं या नहीं है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 90 डिग्री हमें पता है दोनों एंगल्स हैं, तो बाकी दो एंगल्स का सम बचा हुआ कितना हो जाएगा 90 डिग्री का, क्योंकि ए एस पी से तीनों का सम 180 डिग्री होता है तो बाकी दो का 90 डिग्री होगा. तो एंगल ए प्लस एंगल सी जो हो जाएगा 90 डिग्री, सिमिलरली एंगल डी प्लस एंगल एफ हो जाएगा 90 डिग्री. अब एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ ये हमें दे रखा है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो एंगल सी भी जो है वो एंगल डी के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी हो गया. तो अब इसमें हम ए एस ए प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं. तो बाय ए एस ए वी कैन से दैट दिस ट्राइंगल इज या ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ ई डी. नेक्स्ट आते हैं फोर्थ क्वेश्चन. अब इसमें हमें दे रखा है डी ए परपेंडिकुलर टू ए बी, सी बी परपेंडिकुलर टू ए बी और ए सी इक्वल्स टू बी सी. अब इसमें हमें दो राइट ट्रायंगल्स दे रखे हैं. कौन कौन से, डी ए बी और सी बी है, और हाइपोटेन्यूज जो हैं इनके बी डी और ए सी वो हमें इक्वल दे रखे हैं. तो अब हम इसमें बताना है कि स्टेट द 3 पेयर ऑफ इक्वल पार्ट इन ट्रायंगल ए बी सी और डी ए बी. तो सबसे पहले तो हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे. कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें हाइपोटेन्यूज इक्वल दे रखे हैं, एक एंगल 90 डिग्री का है और साइड जो हो गई ए बी, दोनों में ए बी कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में. तो हम बोलेंगे कि यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल डी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ए बी. तो कॉन्ग्रुएंट है तो इसमें एंगल डी जो है वो एंगल सी को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है. तो एंगल डी इक्वल्स टू एंगल सी. एंगल पहले हम कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट समझ लेते हैं इसके कि कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल इसमें कौन से दो बन रहा है. तो इसमें जो है डी बी ए जो है वो डी बी ए में डी बी हाइपोटेन्यूस है, सी ए बी में सी ए हाइपोटेन्यूस है. तो डी बी कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है सी ए को, तो ट्रायंगल डी बी ए कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है ट्रायंगल सी ए बी को. ठीक है, अब हमें क्या बताना है, पहले इसका सेकंड पार्ट देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मीनिंगफुल. ट्रायंगल ए बी सी किस ट्रायंगल को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है. तो हमें तो पता लग गया कि डी बी ए जो है वो सी ए बी को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, पर हमें क्या चाहिए, ए बी सी चाहिए.
अब हमें सी ए बी तो पता लग गया किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, तो ए बी सी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सी ए बी जो सी जो है इसमें फर्स्ट वर्टेक्स है, तो इसको हमें थर्ड वर्टेक्स बनाना है। तो सी को हम थर्ड उसमें शिफ्ट कर दिया और ए ओ बी जो हो गए वो फर्स्ट और सेकंड वर्टेक्स हो गए। तो वही चीज़ हम अब सी ए बी किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा था, डी बी ए को, तो इसमें भी हम वही चीज़ करेंगे। डी फर्स्ट वर्टेक्स थी उसको हम थर्ड वर्टेक्स बना देंगे और बी और ए जो है वो फर्स्ट और सेकंड हो जाएंगी। तो ए बी सी किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, इस तरीके से हम देखेंगे तो बी ए डी को। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी। कॉरेस्पॉन्डिंग भी पता लग गया और कॉन्ग्रुएंसी भी हमने प्रूफ कर दी। तो इक्वल पार्ट्स कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी हो जाएगा, और ए डी इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, ये एक से, और तीसरा पार्ट हो जाएगा अननोन एंगल जो है इसमें सी ए बी में अननोन एंगल है हमारा सी ए बी। तो सी ए बी किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, एंगल डी बी ए को। तो एंगल सी ए बी इक्वल्स टू एंगल डी बी ए, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रूव हो गया हमारा। congruency rule and conclude that triangle AOC is congruent to triangle BOD। तो ये भी सिंपल, इसको भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं। इसमें हमें जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो इक्वल दे रखे हैं, तो हम या तो इसमें डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ए सी पैरेलल टू बी डी, क्योंकि इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं। तो उस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, या फिर एंगल ए और एंगल बी को हम फाइंड कर सकते हैं। हमें सेंट्रल एंगल, सेंटर पे ओ पे जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का ए ओ सी, वो वर्टिकल अपोजिट है बी ओ डी के, तो वो भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो उससे जो थर्ड एंगल आएगा 30 और 70 का फर्स्ट में भी है और 30 और 70 का सेकेंड में भी है, तो थर्ड एंगल जो आएगा वो भी इक्वल ही आएगा। तो उस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, ये सेकेंड मेथड हो जाएगा। तो इसमें अब हम बोल सकते हैं कि एंगल ए सी और एंगल सी जो है वो कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है डी बी और एंगल बी को, यानी ए इक्वल्स टू बी, सी इक्वल्स टू डी एंगल, और ए सी इक्वल्स टू बी डी। तो ए ऐसे अब हम अप्लाई कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि ये दो ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वाड्रिलेटरल्स डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।